मुझे दे, तेरी सेवा को उत्तम वरदान दे दे मुझे, तेरी सेवा को दे मुझे, हर भलाइयों का और सब दानों का स्रोत है मेरा प्रभु यीशु, हर भलाइयों का और सब दानों का स्रोत है मेरा प्रभु यीशु। धन्यवाद। आइए हम पास्टर अंकल को स्वागत करेंगे। वेलकम पास्टर अंकल। थैंक यू टिया फॉर लीडिंग करने के लिए। प्रभु आशीष करे अच्छा गीत के लिए। बहुत अच्छा गीत है। प्रभु हमारा हर भलाइयों का स्रोत है। पिछले हफ्ते क्या पढ़ाया याद है किसी को? पवित्र आत्मा में रहना, स्पिरिचुअली, स्पिरिट इंडिविजुअली, इनड्वेलिंग स्पिरिट, पवित्र आत्मा में रहना, पवित्र आत्मा में रहना, इनड्वेलिंग इन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे अंदर और हम पवित्र आत्मा में, ये बातें हम पिछले हफ्ते देखा किस तरह से पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। ये बातों को हम देखा है। उसमें कुछ बातों को और देखेंगे। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 32वां आयत पढ़िए। प्रेरितों का काम 5 अध्याय और उसकी 32वां आयत सीधे। प्रेरितों का काम 5 अध्याय और 32 कोई पढ़िए। अंकल 5 का। 532। ओके। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हीं को देते हैं। किनको देते हैं? जो आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानते हैं। हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है करके नहीं बता सकते। यरूशलेम में ठहरो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्वर्ग उठाए जाने से पहले इकट्ठे करके कहा, तुम यरूशलेम में ही ठहरो। यरूशलेम में ठहरने की पीछे कारण है। कारण यह है कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने वायदा किया है, उस वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा आना है। पवित्र आत्मा के इंतजार में बैठा रहो, ये था वो एक कारण। तो इसलिए पवित्र आत्मा का आगमन के लिए व उतरने के लिए वो इंतजार करने पड़ा। मानो उन्होंने आज्ञा नहीं माना तो क्या होता? आज्ञा ना मानने से उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। अब आपके अंदर एक सवाल आएंगे कि चलो ठीक है,
इसी तरह से ही है, ऐसे ही है, वाकई ऐसे हैं करके एक सवाल आएगा। पौलुस, संत पौलुस कलीसिया को सता रहे थे। दमस्कस के फाटक में संत पौलुस को परमेश्वर बातें की, यीशु मसीह उनसे बातें की। आज्ञा मानने से वो पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य किया, उनके अंदर कार्य किया, और पवित्र आत्मा बहुतायत से उनके अंदर आ गया। जब प्रेरितों का काम 26 अध्याय में जब आते हैं, वहां पर अग्रिपा, राजा अग्रिपा संत पौलुस को कह रहे हैं कि इतनी सी समय पर तुम मुझे मसीह अनुयायी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। पवित्र आत्मा उससे बातें कर रहे हैं, मगर उन्होंने माना नहीं। अग्रिपा राजा ने माना नहीं, तो पवित्र आत्मा उनके अंदर आया नहीं। जो मानते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। जो लोग मानते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। मैं और आप जब पवित्र आत्मा को मानेंगे, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने शुरू करते हैं। एक और आयत हम इसके साथ मिलकर पढ़ेंगे। 6 अध्याय, प्रेरितों का काम 6 का 7 पढ़िए। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। याजकों का बहुत बड़ा समाज मानना शुरू किया। जो मानते हैं उन पर कार्य करने वाला है पवित्र आत्मा। नहीं मानेगा तो अब हम अपने आसपास की बातों को देखो, अपने आप को देखो। क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करते हैं? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? कभी कभी शैतान हमसे कहते हैं नहीं है। वो शैतान का चालाकी है। वो आदि से ऐसे करते आ रहे हैं। जब आदम और हवा परमेश्वर का स्वरूप में था, तब ही शैतान ने कहा कि तुम परमेश्वर बन जाएंगे। कायद जो है उसको ना दिखाने वाला काम है शैतान का, और फिर बोलेंगे ऐसे हो जाएगा, फिर गलत बता कर देगा। छोड़ो उस बात को। पवित्र आत्मा हमारी अंदर है करके कैसे जानेंगे? भाषा बोलने से। वास्तव में अन्य भाषा कब आ रहे हैं हमें? आखिरी बार अन्य भाषा बोला हुआ समय बताओ। वो तो जल्दी पता चलेगा, पिछले संडे, क्योंकि ईस्टर संडे थे, तो जरूर अन्य भाषा बोला भी होगा। और कब बोला? पहले गीत में नहीं बोला। पहले गीत में तो नहीं बोला। गीत गाकर पवित्र आत्मा आते हैं पुराने नियम में। बजाने वाले को बुलाया और तब पवित्र आत्मा उतर आया। वो पुराना नियम की बात है। अभी पवित्र आत्मा हमारी अंदर है।
और हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमें कैसे पता चलते हैं? दाऊद प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अंदर से पवित्र आत्मा निकाल ना दे, रहने दे, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं 51 भजन संगीता में। रहने दे, पवित्र आत्मा रहने दे मेरे अंदर, तो निकाल सकते हैं, जा सकते हैं। वजह क्या है? आज्ञा ना मानने की वजह से, पाप की वजह से, आंखों के द्वारा पाप आ गया, नजरिया गलत था, सोच गलत हो गया, पाप घुस के अंदर, हमारे आंखें, हमारा कान, ये सब हमारे अंदर घुसने का एक एक बात है, एक एक रास्ता है शैतान को अंदर घुसने का। ये सब हम अच्छी तरह से संभालने की जरूरत है। इसको हम ध्यान से लेकर चलने की जरूरत है। यही है आदम को भी दिया हुआ एक आज्ञा। आदम को कौन सी आज्ञा दिया? कि बगीचा को संभालो। आज हमें भी परमेश्वर ये कहते हैं, तुम क्या करना है? ये शरीर को संभालो, ये बड़ा खतरनाक है। शरीर पाप की लालसा करती है, तो इसको संभालो, इसको इसकी बस में नहीं जाने देना। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि हम इस शरीर को कंट्रोल कर सके। तो हम इसको कंट्रोल करके परमेश्वर को, आत्मा की हुक्म मानेंगे, आज्ञा को मानेंगे, वचन की आज्ञा को मानेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा। जो वचन की आज्ञा को, पवित्र आत्मा की आज्ञा को वचन के अनुसार नहीं चलता, वो कितने भी बोलो पवित्र आत्मा बोलते, पवित्र आत्मा नहीं बोलते। आप सीधे बोल सकते पवित्र आत्मा नहीं बोल रहे भाई। तो वो इंसान कोई और आत्मा है, तीसरा कोई आत्मा नहीं हो सकता। दो ही आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा ही है। वो चाहे पादरी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी हो। पतरस यीशु मसीह का साथ रहकर, यीशु मसीह ने अपने कष्ट के बारे में, जो दुख उठाने के लिए है, उसके बारे में जब पतरस ने बताया, तब पतरस, यीशु मसीह जब पतरस को बताया, तो पतरस यीशु मसीह को बोला, ऐसे नहीं होगा, तो कभी ऐसे नहीं होना। यीशु मसीह उसको देखकर कहा, हे शैतान दूर हो जा, ऐसा करके कहा। क्यों? है पतरस दूर हो जा करके नहीं बोला। ये जो बातें परमेश्वर का नहीं है, वो लेकर आते हैं, शैतान लेकर आते हैं। हमारा नहीं है वो। ये नहीं सोचना मेरा इच्छा मैंने पूरी करना, मेरे मर्जी। आपकी मर्जी नहीं है। तब आपके अंदर एक और सवाल आ गया, यार इंसान बनकर गुलाम, तो परमेश्वर का मर्जी नहीं है तो शैतान का मर्जी, तो हमारा मर्जी कहाँ गया? जब परमेश्वर में चलेंगे तब आप आजाद हैं। जब शैतान की इच्छा से चलेंगे, आजाद नहीं है। वो आपको उसकी इच्छा को पूरा करवाते जाएगा, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक।
छोटे से शुरू करेगा और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और अंत में आपको ले जाएगा साथ में। लेकिन प्रभु में आते हैं, आपको सोचने का मौका मिलते हैं। इससे पहले आप सोचने का मौका लिया नहीं है, थोड़ा सा सोच के देखो। इससे पहले आप सोचा ही नहीं है, ये करना तो ये करना ही है, उसके पीछे चलते गया। मगर आज ये करना है, वो करना है, वो भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। और आपकी मर्जी है, यानी आपकी इच्छा है, आप कौन सी रास्ता चुनना है। दो ही रास्ता है और तीसरा नहीं है, आपकी इच्छा है। तो आप फ्री हो गया। इसलिए गलातियों का 5 अध्याय पहली आयत में कहते हैं, आजादी के लिए तुम्हें आजाद किया। यीशु मसीह ने हमें आजादी के लिए हमें आजाद किया, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। एक बड़ी स्वतंत्रता हमारी जिंदगी में आना है। इसी स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, ताकि आप इस स्वतंत्रता को अपनी इच्छा से ले सकें। जो पहले रास्ता ऐसे नहीं था, आप स्वतंत्रता से वो रास्ता नहीं चुना, मगर यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया, ताकि आपकी स्वतंत्रता से आप ये रास्ता ले सकते हैं। नहीं है तो आप कहीं भी जाओ। ये तो हमारे अंदर एक गलत बात नहीं होनी चाहिए, सबके अंदर आत्मा है, नहीं है। आत्मा है तो आत्मा का इच्छा को पूरी करेगा, वचन को पूरी करेगा। वचन को पूरा ना करते हुए वो आत्मा का काम है करके कोई भी बोले, वो आत्मा का काम नहीं है, आत्मा का काम नहीं है। तो आत्मा का काम को देखने के लिए हम वजन को पूरी कर रहे हैं, वजन को वजन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं है, ये देखने से हमें पता चल जाएगा कि वो आत्मा का आत्मा उनके अंदर है या नहीं। आगे बढ़ते हुए हम एक और आयत हम पढ़ेंगे, पहले शमूएल की किताब 16 अध्याय और उसका 14 आयत पढ़ेंगे। पहला समूह अंकल, और आगे 16 का 14, 16 14, 16 14। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो आत्मा उठ जाते हैं, चला जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा 51 वचन संहिता में 11 आयत पढ़िए, 51 का 11। उसी को अंतर नहीं करना। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझ से अलग ना कर। उधर ही डाल दो। मुझे फिर से पढ़िए। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने सामने से पवित्र आत्मा निकाल को ना दे। मेरे और अगले शब्द और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अलग ना कर। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से
अलग हो जाता है। भजन कहते हैं पवित्र आत्मा अलग हो जाती है। शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा उठ गया। शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा उठ गया। और दाऊद कहते हैं पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से ना निकाल। लूकोस की सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 13वीं आयत पढ़ेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो पवित्र आत्मा निकाल भी जाता है, मगर पवित्र आत्मा प्रभु मांगने वालों को दे भी देते। एक और आयत साथ में पढ़ेंगे, 20 का, यूहन्ना की सुसमाचार 20 अध्याय और उसकी 22वां आयत पढ़ेंगे, 20 का 22। यह कहकर उसने उनको फूंका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो। ये कहकर उनको फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूंक कर कहा कि पवित्र आत्मा ले लो। पवित्र आत्मा हमारे लिए है। पवित्र आत्मा किसके लिए है? हमारे लिए, इंसान के लिए। पवित्र आत्मा का कार्यों को देखते समय पवित्र आत्मा इंसान का काम के लिए, इंसान के लिए है, शुरुआत से लेकर हमारे लिए। पवित्र आत्मा का काम ऐसे है, हम मानेंगे नहीं। शाऊल ने नहीं माना, राजा शाऊल ने नहीं माना, तो क्या हो गया? पवित्र आत्मा उठ गया। भविष्यवाणी करने वाला था, भविष्यवक्ताओं के साथ मिलकर भविष्यवाणी किया। एक समय किया होगा, एक बार अन्य भाषा बोला होगा। ये कब चला गया पता नहीं है, फिर भी अन्य भाषा बोलते रहते हैं, फिर भी भविष्यवाणी बोलते रहते हैं। एक्सचेंज हो गया। किस बात के? पवित्र आत्मा की जगह पर कौन आ गया? दुष्ट आत्मा आ गया। फिर भी बोलते रहते हैं, फिर भी भविष्यवाणी बोलते हैं। दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी बताते हैं। मगर पहचानेंगे कैसे? काम से पहचानेंगे। क्या वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं? परमेश्वर को वचन को पूरा कर रहे हैं या नहीं? हमें पवित्र आत्मा हमें मिलते कैसे हैं? मांगने से। वही बात हमने देखा, मांगो। अगर हम दोषी होकर हमारा बच्चों को वो जो मांगते हैं वो बातों को हम देते हैं, तो स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा को कितना अधिक हमें देंगे, अधिक हमें देंगे। तो उसका मतलब पवित्र आत्मा का एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी, अधिक देना। बच्चे जब क्या बोलते, कोई चीज हम बच्चों को बांटते हैं, चॉकलेट लेके आया, दो बच्चे हैं तो उसको तोड़कर दे दिया, तो बच्चे क्या करते हैं? अपना देखेगा, दूसरे का देखेगा। बड़े कुछ नहीं सोचा होगा, ऐसे तोड़कर दे दिया। मगर बच्चे उसी समय उसको नाप लिया आंखों से, मुझे छोटा मिल गया, भैया को बड़ा दे दिया।
फिर परेशानी हो जाती है। ज्यादा दे दिया, अधिक दे दिया। तो पवित्र आत्मा भी हमें अधिक मिलते हैं, हम मांगने से। कहीं कभी हम अन्य भाषा में बात किया और शायद भविष्यवाणी किया होगा और कोई दर्शन देखा होगा, वो बात उन दिनों में हो गया, फिर हम उससे तृप्त हो जाते हैं, काफी है। और हम बोलते भी हैं कि आओ, वो उन दिनों में ना, वो काफी है, उतना इतना काफी है। उन दिनों में मेरे जिंदगी से प्रभु ने ऐसे किया वैसे किया। आज क्या कर रहे हो? आज क्या करते हैं? जरूरी नहीं है उन दिनों में शायद मरा हुआ लोग जी उठा होगा, जरूरी नहीं है आज आज ऐसे होना है, मगर आप अपने जिंदगी में पवित्र आत्मा का कार्य को महसूस कर रहे हैं और पवित्र आत्मा और अधिक आपके अंदर है करके आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये बात। शायद ये प्रार्थना करने से कोई चंगा भी नहीं होगा, ठीक भी नहीं होगा, फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका जिंदगी में पवित्र आत्मा पिछले दिन से आज अधिक कार्य कर रहे हैं। किस तरह से, वो है हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे पिछले दिन देखा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, हमें शुद्ध करते हैं और शुद्ध करते हैं, हमें बनाते हैं और हमसे, फिर देखा हमने, जिसके उनके अंदर से नदी बहेंगे, दूसरों के लिए मदद होगा और खुद किस तरह से होंगे, और अच्छा होगा। और हम प्रभु के समान हो रहे हैं या नहीं, ये बातों को हम देखने का जरूरत है। जिस समय हम प्रभु में आया, उस समय से अभी हमारा जिंदगी में क्या फर्क है, कितना अधिक हम प्रभु के नजदीक आया। ये काम पवित्र आत्मा का है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो प्रभु से दूर चला जाते हैं। शायद आप आज प्रार्थना करते समय कोई ठीक नहीं होगा, शायद। ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। संत पौलुस अपने साथी के लिए प्रार्थना किया, ठीक नहीं हुआ, उसको उधर छोड़कर आगे चला। खुद के लिए भी प्रार्थना किया और खुद भी ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु में नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा अंदर नहीं है, ये नहीं है। पिछले दिन एक क्लास हमारा, अभी रात को 9 से 10 बजे तक एक और क्लास है। वो वो क्लास, कल के क्लास में, कल का टीचर जब पढ़ाते थे, वो जो पढ़ रहे हैं वो लोग का सवाल ये था, एक ने कहा कि जो लोग बीमार हैं वो स्वर्ग में नहीं जाए। प्रभु में चलने वालों को कोई बीमारी नहीं होता। ये सब गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है। क्यों गलत शिक्षा है प्रभु हमारे लिए मार का आया, हमारे बीमार हम
चंगा होने के लिए प्रभु ने मार खाया, उसकी उनकी कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई है। मगर ये मतलब नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे, और आप बीमार हो गया तो शैतान आपको पकड़ लिया, कहीं भी वचन में नहीं लिखा। और इस तरह से वचन की विरुद्ध बातों को बताकर आपको और पवित्र बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वो आत्मा का काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। आप शरीर में हैं, बीमारी आएंगे। आप शरीर में हैं, कष्ट होगा, दुख होगा। आपका दुख कष्ट एक दिन छूट जाएंगे जब आप इस नाशवान शरीर को छोड़कर अविनाशी शरीर का प्राप्त करेगा। इस जिस्मानी शरीर को छोड़कर आसमानी शरीर को जब आप स्वीकार करेगा, उस समय आपका दुख दर्द वगैरह सब दूर हो जाए। मगर ये होना आपका आपके विश्वास में आप कमजोर है, इसलिए आप बीमार होना करके बोले तो वो गलत है, गलत है। कभी कभी परमेश्वर क्या करते हैं, ताड़ना देते हैं। वचन कहते हैं ताड़ना देते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हमें पता चलते हैं? इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, इसको पता करने के लिए। ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, ये जो बोल रहे हैं गलत है। वचन में कहां लिखा है ये बातों? वचन के अनुसार बोल रहे हैं कि नहीं? मुंह से बोलने से नहीं है। वचन कहते हैं ऐसे, तो हम मानने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने भी वचन के साथ जो बातें जो आते हैं, वचन के साथ उसको रोका, वचन के साथ उसको रोका। तो हम भी वचन आगे लेकर चलना है, वचन को देकर चलना है। एक आयत हम पढ़ेंगे, उससे और आगे बढ़कर देखते समय प्रेरितों का काम 19 अध्याय पहले आयत से लेकर 6 आयत तक का शब्दों को पढ़ी। 19 का पहले से 6, ये एफेसस के कलीसिया के बारे में पढ़िए। हाँ। जब अपोल्लोस कुरिन्थियों में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उसने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उससे कहा, तो फिर तुम किसका बपतिस्मा लिया? उसने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बदले आने वाला है, अर्थात उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अब देखो, एक व्यक्ति का अंदर पवित्र आत्मा कब से कार्य कर रहे हैं? जब वो विश्वास में नहीं है, तब से लेकर कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का कार्य जब आप प्रभु में नहीं था उस समय से कार्य कर रहे हैं, और जब आप उस पवित्र आत्मा की बातों को पॉजिटिवली सकारात्मक रीति से आप स्वीकार किया, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। फिर उस तरह से नहीं है जिस तरह से अब अविश्वासी था उस समय बात की, इस तरह से नहीं है। अब बातें अलग है, अलग है।
अब बातें क्या है, जो वो कहेगा वो सब कुछ आप स्वीकार करने के लिए तैयार होना है। यहां पर एक ग्रुप है, मनफिराव की बपतिस्मा, यूहन्ना की बपतिस्मा पाया हुआ लोग हैं, उनको पवित्र आत्मा के बारे में पता नहीं है, मगर फिर भी वो एक मनफिराव की अनुभव उनकी जिंदगी में आया। अब यीशु मसीह को बारे में बताया और यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में बताया। संत पौलुस ने, वो लोग बपतिस्मा लिया, दोबारा बपतिस्मा लिया, समझ गया कि हमने जो जिस तरह से करने चाहिए वैसे किया नहीं, फिर आज्ञा माना। हमारे जिंदगी में हम बहुत सारी बातें हम करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। जब हमें कोई बोलते हैं इस तरह से नहीं है और वजन के अनुसार हम ऐसे करने चाहिए करके बताएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, आगे भी हमें ऐसे करना है। वो पवित्र आत्मा का खिलाफ है, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है। वजन हमारा सामने आ गया तो हम पूरी तरह से वजन का पालन करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा का वो है, पवित्र आत्मा का गाइडेंस, और हम उसके अनुसार चलेंगे। पवित्र आत्मा हमें और अधिक से, एक स्टेप हो गया, एक स्टेप हो गया तो अगले स्टेप में हम जाना है। पहली क्लास नहीं पढ़ा तो दूसरी क्लास का नहीं पढ़ाया जाएगा। पहली क्लास हो गया, पास हो गया, तो फिर दूसरी क्लास पढ़ना है, तो उससे अधिक मिलते हैं। यह है पवित्र आत्मा अधिक देंगे करके बोले। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठकर 12th स्टैंडर्ड की बातें नहीं सिखाए जाती। अधिक देते हैं, एक एक स्टेप आप उसको क्वालिफाई करेंगे, आप उसको मानेंगे, उन बातों को मानेंगे, तो आपको एक और स्टेप आगे जाने के लिए मिले। एक और बात आज बताकर, इंडवेलिंग, पवित्र आत्मा में रहना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना, इस बात को एक और बात बताकर खत्म करने के लिए जाते हैं। अभिषेक, अभिषेक और इंडवेलिंग, पवित्र आत्मा रहना, अभिषेक और रहना, इसके बीच में फर्क क्या है? लूकोस की सुसमाचार 4 अध्याय 18वीं आयत। लूकोस की सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। अंकल कौन सा रिपीट करिएगा? लूकोस 4, लूका के इंजील 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाने का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अभिषेक मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है और मुझे अभिषेक किया है। आत्मा रहना
और अभिषेक करना अलग है। हम पहले शमूएल में ये बात मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने बताया था, फिर भी हम उस बात को पढ़ेंगे। पहले शमूएल की किताब 10 अध्याय पहली आयत और पढ़ेंगे। 10 का, पहले शमूएल 10 का पहली आयत। तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। 9वां आयत पढ़िए, 9, उसी का 9। ज्यों ही उसने सामुएल के पास ले जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। पहले शमूएल 10 का 9 पढ़ रहे हैं। जी अंकल, फर्स्ट सामुएल 10 का 9 ही पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर से पढ़िए। ज्यों ही उसने सामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। 9 से लेकर पढ़िए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा। ये किसके बारे में बता रहे हैं? पहली आयत में हमने देखा किसके ऊपर अभिषेक का तेल डाला? सामुएल के ऊपर। शामुएल ने डाला। शाऊल के ऊपर। शाऊल के ऊपर। शाऊल के ऊपर। शाऊल के ऊपर। शाऊल के ऊपर शामुएल ने अभिषेक का तेल डाला। वो है अभिषेक करना। और फिर क्या हुआ? आत्मा पूरा बल से उस पर उतर आया। अभिषेक अलग है, आत्मा का उत्तर आना अलग है। अभिषेक करते हैं किसी कार्य के लिए, आत्मा देते हैं उस कार्य के लिए, बनाने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए। राजा, पुराना नियम में राजा और भविष्यवक्ता और इन लोगों को अभिषेक किया जाते हैं, अलग किया जाते हैं, शुद्ध कर अलग किया जाते हैं। एक आयत पढ़िए, निर्गमन की किताब 40 का 9 से लेकर 15 तक का आयत। निर्गमन 40 9 से लेकर 15 तक। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। तब सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। पाए समेत हौदी का भी अभिषिक्त करके उसे पवित्र करना, तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्र को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तू उसके उनके पिता का अभिषिक्त करके
वैसे ही उसका भी अभिषिक्त करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, और उनका अभिषिक्त उनकी पीढ़ी-पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। देखो, इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, वो बात हम नहीं देख रहे हैं। किसी कार्य के लिए पवित्र ठहराया, अभिषेक करना करके बोला है तो किसी काम के लिए अलग करके पवित्र ठहराना। बर्तनों को, वेदी को, होदी को, इस तरह से हर एक वस्तुओं को अभिषेक कर कर पवित्र ठहराया। मगर यीशु मसीह अभिषेक किया गया तो इससे पहले बपतिस्मा हुआ, तो इससे पहले अभिषेक नहीं था। मगर अभिषेक किया गया, फिर बोलते हैं पवित्र आत्मा में भर गया, तो हम अलग हो गया है। अभिषेक करना करके बोले तो किसी कार्य के लिए राजा को अभिषेक किया, याजकों को अभिषेक किया, और जो भविष्यवक्ताओं को अभिषेक किया, अलग किया है, पवित्र किया है। अभिषेक करना, अलग किया हुआ, पवित्र किया हुआ, ताकि पवित्र आत्मा उन पर आए और वो कार्य को संपूर्ण करे। अभिषेक, अभिषेक, समझ गया? किसी को कोई सवाल इस पर? अंकल, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। हम यहाँ पे फर्स्ट सामुएल में देखते हैं, जब साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा भेजा जाता है, मतलब पहले पवित्र आत्मा था, उसके बाद से वो हट गया और दुष्ट आत्मा आ गया। तो जी जैसे आप कहे कि मतलब जब पवित्र आत्मा नहीं रहता है, तो जब पवित्र आत्मा नहीं रहता, उसके बाद से वो दुष्ट आत्मा ऑटोमेटिकली आ जाता है। जी जी तो जी लेकिन उस जगह पे एक चीज लिखा है कि पवित्र 16 में ही हम देखते हैं कि यीशु का यहोवा का आत्मा हवा की सामुएल ओर पे से। से उठ। हाँ, वही यहोवा की ओर से। तो हम मेरा यही क्वेश्चन है कि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा थोड़ी भेज सकते हैं, मतलब परमेश्वर दुष्ट आत्मा थोड़ी भेज सकते हैं। वो तो बहुत अच्छा। अच्छा ही करेंगे। यहोवा की ओर से, देखो, परमेश्वर की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर का अभिषिक्त है, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था शाऊल, उसके अंदर दुष्टात्मा आने तो भी परमेश्वर इजाजत देना चाहिए। हम बोलते हैं ना, ओ उसने हमारे ऊपर ऐसे किया, ओ फलाना बंदा मेरे ऊपर, वो व्यक्ति मेरे ऊपर जादू किया, उसने ऐसे किया, ये सारी बातें हम कहते हैं, वो होते नहीं है। यहां पर शाऊल के अंदर परमेश्वर की आत्मा आत्मा थी, और जब परमेश्वर की आत्मा वहीं से चला गया, दुष्ट आत्मा को चलो तू जा, जो मर्जी कर करके बोलकर इजाजत दिया। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर की ओर से। एक और उदाहरण आपको देंगे, अय्यूब। अय्यूब का शैतान छूने के लिए डर गया, छुआ नहीं, परमेश्वर ने इजाजत दिया, जा चल करो। एक और उदाहरण देंगे, यीशु मसीह पतरस पतरस को बोलते हैं,
शैतान ने तुम्हें मांगा था, मगर मैंने नहीं दिया, मैंने विनती किया। तो शैतान ऐसे किसी को नहीं पकड़ेगा जो प्रभु में चलने वालों को। और वचन क्या कहते हैं, हमें सहने से बढ़कर परीक्षा हमारे जिंदगी में नहीं आता। तो परमेश्वर हमें तोड़ते नहीं है, मजबूत करने के लिए हैं ये परीक्षा आते हैं। और शाऊल के जिंदगी में, शाऊल प्रभु में चल नहीं रहा, काफी बातों को प्रभु के हाँ उस पर नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा शाऊल से चला गया और इजाजत दिया, अब तेरा काम। और फिर भी दाऊद जब जब पास आकर गाते हैं, पवित्र आत्मा का इतना इतना कार्य वहां पर होते हैं, शाऊल के अंदर से दुष्टात्मा भाग जाते हैं, है कि नहीं? समझ गया? ये परमेश्वर किसी को दुष्टात्मा में नहीं डालते, मगर परमेश्वर किसी को जबरदस्ती पवित्र आत्मा में बांध कर नहीं रखेगा। शाऊल के अंदर नहीं 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 मैंने नहीं जाना ऐसा करके बोलकर बैठेगा नहीं, वो बैठते हैं वो शैतान, मैंने नहीं जाना ऐसे करके बोलकर। परमेश्वर की आत्मा ऐसे नहीं बैठती, शुद्ध नहीं है, शुद्ध कार्य नहीं कर रहे, अब आज्ञा नहीं मानते हैं, उठ जाते हैं। वही तो हम देखा, उठ जाते हैं। तो जब उठ जाते हैं तो परमेश्वर की ओर से ही उठते हैं, तो उसको इजाजत है, किसको? शैतान, दुष्ट आत्मा को इजाजत है। जब परमेश्वर उठना करके बोल दिया तो उसका किसकी हाथ में कर दिया? शैतान के हाथ में कर दिया। 10 मंजिल क्या मकान के ऊपर से कोई गिर रहे थे, हाथ पकड़ लिया, उसने छोड़ दिया करके बोले तो क्या हो गया? उसको मौत के हाथ में कर दिया। बोलने की जरूरत, तू मर जा करके बोलने की जरूरत ही नहीं है, हाथ छोड़ना ही काफी है, वो मर जाएगा। तो परमेश्वर के आत्मा शौल से उठ गया करके बोलना ही काफी है, उसको इजाजत है जाने के लिए। कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने अपने आत्मा ले लिया। ये समझ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है अंकल जी। अंकल उस टाइम पे जब ऐसा हुआ था कि शामुएल मतलब शाऊल जब वो गया था एक तंत्र मंत्र वाले लोग के पास, और वो हाँ बोल रहा था कि शामुएल का आत्मा मतलब को बुलाओ और इससे पूछो करके,